ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आत्मा के 12 रहस्य जो शिव बाबा खुद हमें बताते हैं। प्रत्येक बाबा के बच्चे को ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए ताकि आप भी अच्छे से समझ पाए कि आत्मा है क्या। कौन से 12 रहस्य बाबा बताते हैं जो प्रत्येक आत्मा को पता होने चाहिए। आइए जानते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आप खुद भी स्वयं को बोलिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं भारतीय हूँ या मेरा शरीर है। लेकिन बाबा आत्मिक दृष्टि देते हुए कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं। हम सबकी पहचान एक ही है कि हम सब आत्मा हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है। पहले वो आत्मा है, फिर वो अपना पार्ट बजाता है तथा कोई अन्य काम करता है। जैसे कोई पायलट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अध्यापक बनता है। लेकिन शुरुआत में हर व्यक्ति आत्मा ही होता है तथा अंत तक आत्मा ही रहता है। वो सिर्फ अपना पार्ट निभाता है, अपने शरीर से काम करता है। बाबा कहते हैं एक बात सबको समझनी चाहिए कि हमारी पहली पहचान है कि हम सब आत्मा है। आप भी बोलिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा साधन है जिसके द्वारा मैं इस संसार में कर्म करती हूँ, काम करती हूँ। जब आत्मा शरीर से अलग अपनी पहचान समझती है तो देह अभिमान तथा उससे जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो हमें देह अभिमान में नहीं आना, खुद को शरीर नहीं समझना, आत्मा समझना है। उसके बाद बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। जैसे एक दिन हम सबका शरीर छूट जाना है, एक दिन हर व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, एक दिन समाप्त भी हो जाता है। लेकिन आत्मा को अविनाशी चेतन सत्ता माना जाता है। ये माना जाता है कि आत्मा अविनाशी है तथा यही परम सत्य है। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना ही शस्त्र काट सकते हैं, ना ही आत्मा को वायु सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए शरीर का परिवर्तन आत्मा का अंत नहीं। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये उपमा गीता तथा बी के शिक्षाओं में समझाई जाती है। बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा का तीसरा रहस्य है कि आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। आत्मा का स्वरूप जैसे हमारे शरीर का स्वरूप है वैसा नहीं है। आत्मा का एक ही स्वरूप है, ज्योति बिंदु। बाबा आत्मा को अति सूक्ष्म चेतन ज्योति बिंदु के रूप में समझाते हैं। मतलब आत्मा अति सूक्ष्म है जो हम आंखों से नहीं देख सकते तथा ज्योति बिंदु है। आत्मा दिखाई देने वाले शरीर जितनी बड़ी नहीं होती। जितना बड़ा शरीर होता है व्यक्ति का, उतनी बड़ी आत्मा नहीं होती। शरीर कितना भी बड़ा हो, उसे चलाने वाली चेतना सत्ता अत्यंत सूक्ष्म है। इसी कारण आत्मा को चैतन्य ज्योति या ज्योति बिंदु कहा जाता है। चौथा रहस्य बाबा बताते हैं आत्मा का मूल स्वरूप शांति है। हम शांति बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं हमें शांति मिल जाएगी लोगों में, वस्तुओं में, स्थानों में तथा परिस्थितियों में। लेकिन बाबा समझाते हैं कि शांति आत्मा का मूल गुण है। जब हम कुछ समय के लिए बाहरी विचारों से हटकर स्वयं को आत्मा समझते हैं तथा परमात्मा को याद करते हैं तो भीतर की शांति का अनुभव होने लगता है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने भीतर लेकर आना है तथा परमात्मा को याद करना है, भीतर की शांति अनुभव करनी है। तो हम खुद महसूस करेंगे कि आत्मा का मूल स्वरूप शांति है। जब आप योग लगाते हैं तब भी आपको शांति महसूस होती होगी, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है।
शांति आत्मा का मूल स्वरूप है। बाबा कहते हैं आत्मा में मन, बुद्धि व संस्कार है। आत्मा के 3 मुख्य आंतरिक साधनों को भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा के 3 मुख्य आंतरिक साधन हैं, मन, बुद्धि व संस्कार। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती है कि करना चाहिए या नहीं। संस्कार हमारे कर्मों व अनुभवों से बनते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे अनुभव होंगे, वैसा हमारा संस्कार बनेगा। इसलिए यदि हमें जीवन बदलना है तो केवल बाहरी परिस्थितियां बदलना पर्याप्त नहीं, अपने विचार, निर्णय व संस्कार भी हमें श्रेष्ठ बनाने होंगे। बाबा कहते हैं आत्मा कर्मों का हिसाब रखती है। इस संसार में हमारे हर कर्म का प्रभाव पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव इस संसार में पड़ता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही संस्कार मजबूत होता जाता है। अच्छे कर्म आत्मा को हल्का व शक्तिशाली अनुभव कराते हैं, जबकि गलत कर्म मन पर बोझ व अशांति पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, तो हमारी आत्मा हल्की व शक्तिशाली बनती है। लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तो मन पर बोझ बढ़ता है, अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते समय कर्म की गुणवत्ता व भावना पर ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप कर्म करें ये देखें कि कर्म की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, तथा वो काम करने के पीछे की भावना कैसी है, ये दोनों आवश्यक है। तो इस तरीके से आत्मा का छठा रहस्य है कि आत्मा कर्मों का हिसाब रखती है। जो जैसा बोता है वैसा पाता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भी उसको मिलकर रहता है। उसके बाद बाबा हमें आत्मा का 7वां रहस्य बताते हैं। आत्मा का 7वां रहस्य है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ऐसे नहीं है कि आत्मा एक ही जन्म ले, नहीं, आत्मा एक बार जन्म लेती है, फिर वो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है तथा पुनर्जन्म ले लेती है, फिर से जन्मती है, ठीक है। तो आत्मा वही है लेकिन जन्म कई ले गई है, ठीक है। तो इस तरीके से बाबा बताते हैं कि आत्मा शरीर के समाप्त होने पर समाप्त नहीं होती। शरीर को तो हम जला देते हैं लेकिन आत्मा तब भी जीवित रहती है। बी के ज्ञान के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे एक अभिनेता एक पोशाक बदलकर दूसरी पोशाक पहनता है, वैसे ही शरीर भी पोशाक है तथा आत्मा अभिनेता है। ये दृष्टि मृत्यु के भय को समझने में, कम करने में भी मदद करती है। जब भी आपको मृत्यु का भय हो तो आप यही महसूस कर लीजिएगा कि नहीं, भय करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, केवल पोशाक की तरह शरीर बदलती है। आत्मा हमेशा अमर रहती है, अविनाशी रहती है, ठीक है। 8वां रहस्य है कि आत्मा के संस्कार आगे चलते हैं। बेशक हमें पिछले जन्म की घटनाएं याद ना हो, कोई एक आधी ऐसा होगा जिसको पिछले जन्म की घटनाएं याद हो। बिल्कुल हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हमें पिछले जन्म की घटनाएं बता सके। फिर भी बाबा कहते हैं कि आत्मा के संस्कार हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों के स्वभाव, रुचि व प्रतिक्रियाएं अलग दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज में रुचि होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी अन्य चीज में रुचि होती है। कुछ लोगों की रुचि खाना बनाने में होती है, कुछ लोगों की रुचि बाहर घूमने फिरने में होती है, कुछ लोगों की रुचि योग लगाने में होती है। तो ये सब आत्मा के संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्तमान जीवन में हम जैसे कर्म तथा विचार करते हैं वैसे ही नए संस्कार बनते जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रेष्ठ संस्कार बनाने चाहिए। उसके बाद आत्मा का अगला रहस्य है कि आत्मा मूल रूप से पवित्र है। आत्मा बिल्कुल पवित्र है, लेकिन वो जब जन्म लेती है तो पतित होने लग जाती है विकारों के कारण। बाबा आत्मा को मूल रूप से पवित्र, शांत व शक्तिशाली बताते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा काम जैसे विकार आत्मा के गुण नहीं,
जब आत्मा देह अभिमान में आती है, मतलब जब आत्मा खुद को शरीर समझने लगती है तथा विकारी कर्मों की तरफ जाती है, तो उसके अंदर ये विकार आने लगते हैं तथा उसकी शक्ति कम होने लगती है। योग व आत्मस्मृति से आत्मा अपनी मूल पवित्रता को पुनः अनुभव कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विकारों से घिरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से घिरा हुआ है तथा मुक्ति चाहता है, तो उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल योग करें तथा अपने आप को आत्मा समझें, आत्मस्मृति में रहें, तो वो जल्द ही पवित्र हो जाएगा। जल्द ही वो अपनी मूल पवित्रता को पालेगा। ठीक है। तो आत्मा का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि आत्मा मूल रूप से पवित्र है। आत्मा का अगला रहस्य है कि आत्मा परमात्मा से शक्ति लेती है। जैसे बैटरी चार्ज होने पर ऊर्जा प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा की याद से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करती है। आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा बाबा हमें बताते हैं राजयोग में। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करते समय स्वयं को आत्मा व परमात्मा को सर्वोच्च शक्ति स्रोत समझना योग का आधार है। इससे शांति, पवित्रता, प्रेम व शक्ति का अनुभव बढ़ सकता है। आत्मा का 11वां रहस्य है कि आत्मा का वास्तविक धर्म शांति, पवित्रता व प्रेम है। हमारी बाहरी पहचान अलग अलग हो सकती है। हमारा नाम, परिवार, भाषा, देश, ये सब अलग हो सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम पहले आत्मा है। आत्मा के मूल गुण है शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति व आनंद। इसलिए हमें दूसरों को भी केवल उनकी देह या भूमिका से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना चाहिए। हमें सबको आत्मा समझना चाहिए, आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। हमें दूसरों को केवल उनकी देह के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें आत्मा के रूप में देखना चाहिए। ठीक है। बाबा कहते हैं आत्मा का वास्तविक धर्म ही है शांति, पवित्रता व प्रेम। तो इसलिए बाबा हमें आत्मिक दृष्टि में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हमारे अंदर भी शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति व आनंद जैसे जो गुण है वो विकसित होने लगेंगे। आत्मा का 12वां तथा अंतिम रहस्य है कि आत्मा अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाती है। आत्मा का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। ये सबसे मुख्य बात है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हम परिस्थिति में कैसे सोचते हैं, क्या बोलते हैं तथा कैसा कर्म करते हैं, ये हमारे हाथ में काफी हद तक होता है। श्रेष्ठ संकल्प तथा श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संस्कार बनाते हैं। इसलिए बाबा का संदेश है कि वर्तमान समय को व्यर्थ ना गवाकर आत्मिक स्थिति व श्रेष्ठ कर्मों से अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ, आत्मिक स्थिति में रहो, वर्तमान समय को व्यर्थ मत गवाओ। ठीक है। तो यही है आत्मा का अंतिम तथा सबसे मुख्य रहस्य। आत्मा जैसा कर्म करेगी वैसा उसका भाग्य बनेगा। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा। यदि हम गंदा कर्म करेंगे तो भाग्य भी वैसा ही बनेगा। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं तथा श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, हमें पुरुषार्थ करना है। आत्मिक स्थिति तथा श्रेष्ठ कर्मों से हमें अपना भविष्य भी श्रेष्ठ बनाना है। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो। बाबा हमें बार बार आत्मिक स्मृति की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मेरा कौन? शिव बाबा। मेरा कर्म क्या? पवित्र कर्म करना। हमें हमेशा अपने मन में ये विचार रखने हैं। जब ये स्मृति पक्की होती जाती है तो देह अभिमान कम हो जाता है। जब हम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे शिव बाबा है तथा मेरा कर्म है पवित्र कर्म करना, तो जब हम ये स्मृति रखते हैं तो देह अभिमान कम हो जाता है तथा आत्म अभिमान मजबूत होने लगता है। यही आत्मिक उन्नति का आधार है। यही हमारी आत्मिक उन्नति करता है।
तो अंत में हमें बस इतना समझना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शांत व पवित्र है, मेरे विचार, बुद्धि व संस्कार मेरी जिम्मेदारी है, मेरे कर्म मेरा भविष्य बनाते हैं तथा परमात्मा की याद से मैं अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकता हूँ। जितना मैं परमात्मा को याद करूंगा या करूंगी, जितना मैं बाबा को याद करूंगी, उतनी मेरी आत्मिक स्थिति मजबूत होगी, उतनी मेरी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। ये आपको अपने मन में हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहीं पर आज की वीडियो समाप्त होती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।